जय हिंद दोस्तों। तो आज हम रीजनिंग के क्वेश्चन पे बात करेंगे और उसके कंसेप्ट देखेंगे। और हमारा जो नया टॉपिक होगा, क्योंकि हमने कैलेंडर को पूरा कर लिया, तो नया टॉपिक होगा रैंकिंग, ऑर्डर एंड सीक्वेंस। तो इस पे हम देखते हैं और समझने की कंसेप्ट को कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक एक भी क्वेश्चन सीसेट का सॉल्व होने वाला नहीं है। तो अगर पहला कंसेप्ट की बात करें, फर्स्ट कंसेप्ट, तो कहता है किसी कक्षा में मोनू का रैंक, क्वेश्चन में लिखता हूं तभी कंसेप्ट बनेगा। किसी कक्षा में मोनू का रैंक ऊपर से 5वां है, ऊपर से 5वां है, और नीचे से नीचे से 7वां है। ठीक है, 7वां है। तो कुल यानी कि उस कक्षा में कितने छात्र हैं, उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। अब देखिए, मतलब कि उसमें कुल कितने छात्र हैं। तो किसी कक्षा में मोनू का रैंक ऊपर से 5वां है और नीचे से 7वां है, कुल कितने छात्र हैं। एक्चुअली में ऐसा क्वेश्चन कभी पूछेगा नहीं सीसेट में, लेकिन हम कंसेप्ट को कभी भी ध्यान से जब नहीं देखेंगे तो समझने वाले नहीं हैं। जो भी हमारे जो क्वेश्चन आते हैं, थोड़ी सी वो सब थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो सब सोचने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो सवाल पूछा है किसी कक्षा में मोनू का रैंक ऊपर से हम देखेंगे, ऊपर से कितना है, इसका 5वां है ना। यहाँ पे मोनू है और नीचे से इसका 7वां है। कितना है, 7वां है। यानी कि ऊपर से 5वां है, नीचे से 7वां है। क्योंकि मोनू यहाँ पे ध्यान से ये देखना है कि 2 बार काउंट हो रहा है। एक ऊपर से 5वें स्थान पे आ रहा है, अब मोनू उधर से 6वां, लेकिन इधर से 6ठे पे आ रहा है, इधर से 5वें पे आ रहा है। यानी कि मोनू यहाँ पे 2 बार काउंट हो रहा है। क्योंकि कक्षा में देखा जाए तो 5 और 7 कितने लोग हुए, 12 लोग हुए। लेकिन मोनू जब 2 बार काउंट हो रहा है तो एक घटाएंगे जब, क्योंकि मोनू तो एक ही बार होगा ना, 2 बार तो होगा नहीं। तो हमारे पास 11 होगा। ये आपका आंसर होगा। कैसे, मान के चलो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है। ठीक है, 5वां स्थान हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां स्थान हो गया। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो ये आपका कंसेप्ट हुआ। अगर इसी के बेस पे अगर हम क्वेश्चन करने की सोचे, एक क्वेश्चन चलिए करते हैं, देखते हैं। अगर हम क्वेश्चन करें पहले कंसेप्ट पे, तो मैं लिखता हूं कि किसी कक्षा में, ध्यान से सुनना है और लिखना भी क्वेश्चन को, किसी कक्षा में सोमी का रैंक, किसी कक्षा में सोमी का रैंक ऊपर से, सोमी का जो रैंक है वो ऊपर से 21वीं है। ठीक है, ऊपर से कितनी है, 21वीं है। तथा नीचे से 16वीं है। ठीक है, 16वीं है। तो बताइए कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं,
छात्र हैं। ठीक है, सवाल को पूछे किसी कक्षा में सोमी का रैंक है ना 21वीं है तथा नीचे से 16वां है, यानी ऊपर से कितना है 21वीं है और नीचे से 16वीं है, तो बताइए कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। यानी कि वहाँ पे छात्रों नहीं बल्कि छात्रा पूछा है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऊपर से, तो ऊपर से सीधा दिख रहा है कि ऊपर से कितना है 21वीं है, यहाँ पे कौन है सोमी है, सोमी है ना। और नीचे से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 16वीं, यानी टोटल देखा जाए तो हमारे पास कितना होगा। हम इसको पहले जोड़ते हैं, देखिए हमने पहले कॉन्सेप्ट बता दिया है, 6 1 7 होगा, 1 2 3 होगा, एक जब घटाएंगे तो हमारे पास 36 होगा, टोटल 36 होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से 21वें स्थान पे आ रही है और नीचे से 16वीं स्थान पे आ रही है, यानी कि नीचे आपका कितना होगा, ये यहाँ पे एक बार ही काउंट होगी, क्योंकि नीचे से आ रही 16वीं, ऊपर से चूँकि एक ही है ना सोमी, इसलिए हम एक इसको घटाते हैं क्योंकि एक ही है, नहीं तो हम इसको टोटल जोड़ देते जितना आता होता। लेकिन बट यहाँ पे क्या है कि उसको एक बार ही हम काउंट करते हैं। अगर आपको नहीं दिखता होगा तो मार्कर में नहीं है लिंक, तो आप बिल्कुल परेशान ना होंगे, ध्यान से सुनेंगे बातों को, आपको हो जाएगा। तो हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दूसरा कह रहा है, ध्यान से समझने की जरूरत है कि रिंकू किसी पंक्ति में बाएं से, कहाँ से, बाएं से चौथी है और दाएं से छठी है। ठीक है, तो पंक्ति में कुल संख्या क्या है ना। अगर मान के चलो कि रिंकू किसी पंक्ति में बाएं से चौथी है और दाएं से छठी है, तो पंक्ति में कुल बताना है संख्या कितनी है। यानी कि अगर हम बाएं से देखें है ना, पहले बाएं से देखते हैं, पंक्ति में बाएं से कितनी है चौथी है ना, और दाएं से कितनी है छठी है। तो यहाँ पे देखना टोटल पूछा है, टोटल कितना होगा 10 होगा, लेकिन रिंकू एक बार काउंट होगी, यहाँ पे एक घटाएंगे हमारे पास आएगा 9। क्योंकि उसी तरह कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे दाएं बाएं की बात इसने कहा है। ठीक है।